हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कक्षा 12वीं के जो भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उसके यहाँ पर सभी आपके लिए प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न है, आपके जो 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, सभी प्रश्न आपके लिए मिल जाएंगे। तो बस आपके लिए वीडियो को अंत तक देखना है और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ। और साथ में आपके लिए वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं वो देखेंगे। तो निर्देश में क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 अंक से कुल प्रश्न 5 हैं, 1 अंक के कुल प्रश्न 5 हैं और 2 अंक के कुल 10 और 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और जो पूर्णांक है वो 70 अंक है। तो यह हमने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते ही हमारे लिए पहला प्रश्न मिलता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपके लिए 5 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कूलाम 8 कूलम ऋणात्मक आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये आपके लिए बताना है। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय प्लस का सही मात्रक है, तो यह भी आपके लिए बताना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, मैं आपके लिए सभी प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके पास अभी टाइम है। इनके लिए आप अपनी बुक्स में से या फिर कहीं और से भी इंटरनेट की हेल्प लेकर के उत्तर सर्च कर सकते हैं और उनके लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का क्या मात्रक होता है वो आपके लिए बताना है। यहाँ पर 4 आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये रहे आपके 4 विकल्प। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ठीक है, तो क्या करता है ओजोन मंडल अवशोषित, तो यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प हैं, इनमें से बताना है। प्रश्न 5 है ऊंचाई ट्रांसफार्मर राशि में बढ़ती है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न 5 हो गया। 6 है स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो क्या होता है ये आपके लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से आपके लिए कोई भी एक को जो सही है उसके लिए आप लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 क्षेत्र का मात्रक है, तो क्षेत्र का मात्रक बताना है। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र में मात्रक बताना है, तो CN, NC, CJ और JC ये दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि आपके प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है लॉरेंज बल का सूत्र खालिस्तान है, यहाँ पर आपके लिए लॉरेंज बल का सूत्र लिखना है। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं इसकी आपके लिए उत्तर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक उत्तर लिस्ट आपके लिए दे दूंगा। फिर है दूसरा प्रश्न है खालिस्तान सिद्धांत पर प्रत्यावर्ती धारा घनत्व काम होता है। ठीक है, फिर प्रश्न तीसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें खालिस्तान होती हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है विभव प्रवणता का मात्रक है। फिर प्रश्न 5 है किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। उनका किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ये आपके लिए पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 की ओर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, यह बताना आपके लिए कि कितना होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी दी गई हैं आपके लिए, इनको मैच कराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, इनके लिए आपस में मैच कराएंगे, जो जिसकी सही होगी उसके लिए करा देंगे। तो आप इनकी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, तो इनके लिए नोट कर सकती हैं, फिर अपने घर पर से बैठकर सॉल्व करेंगे और इनके लिए याद करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 1 वाक्य में उत्तर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है प्रश्न 4, 1 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करो, ये बताना पड़ेगा। दूसरा है एक्स किरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर देंगे आप। फिर तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न 4 है ओम का नियम लिखो, तो ओम का नियम क्या होता है यह आपके लिए यहाँ पर लिखना है इसके उत्तर में। प्रश्न 5 है प्रतिवर्ती धारा से विद्युत अवघटन क्यों नहीं होता, इसका कारण आपके लिए बताना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, यहाँ पर आपको जो इसका सिद्धांत है वो लिखकर बताना पड़ेगा, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, प्रश्न 6 है विद्युत फ्लक्स के संबंधी गाउस का नियम लिखिए। प्रश्न 7 है संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए, तो इसका सिद्धांत किसका समझाना है, संधारित्र किसे कहते हैं और इसका सिद्धांत। प्रश्न 8 है धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम तथा उदाहरण, तो यहाँ पर किरचॉफ के जो धारा वितरण संबंधी नियम हैं उनके लिए लिखना है, उनको उदाहरण बतानी है। प्रश्न 9 है एम्पियर का परिपथीय नियम समझाओ, तो इसका जो परिपथीय नियम है वो समझाना पड़ेगा। प्रश्न 10 दिया है अमीर दूत तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। ठीक है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। फिर है वायु सेवट का नियम लिखो, तो यहाँ पर जो वायु सेवट का नियम होता है वो आपके लिए बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए, तो जो विद्युत के चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम है उसके लिए लिखना है, समझाना। ठीक है, उसकी जो डेरिवेशन होगी वो भी कर देना है। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 की ओर ट्रांसफार्मर क्या है तथा इसका सिद्धांत समझाइए, तो ट्रांसफार्मर क्या है इसका सिद्धांत बताना है आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसका आपके लिए स्पष्ट करना है कि क्या होता है, इसके लिए समझाना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहलाता है वो करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके
कुल 14 प्रश्न दिए गए थे, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पर मिलने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री MP स्टडी।